दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जिस जगह पर सिर्फ रेत ही रेत हो, जहां आंखों के सामने चारों ओर धूल के बवंडर उठते हों, जहां सूरज की तपिश इंसान की जान निकाल लेती हो और जहां लोग हर बूंद पानी के लिए तरसते हों, वहां अगर एक दिन अचानक हरे भरे खेत, सरसों के पीले फूल, गेहूं की लहराती बालियां और मीठा पीने का पानी मिलने लगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। राजस्थान के थार मरुस्थल की। सदियों से यह इलाका सूखे और कठिनाइयों का प्रतीक रहा, लेकिन इंसान की जिद, उसके सपनों की ताकत और इंजीनियरिंग की कमाल ने यहाँ वो कर दिखाया जो कभी असंभव लगता था। ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, एक ऐसी कृत्रिम नदी जिसने रेगिस्तान को जीवन दिया, बंजर धरती को उपजाऊ बना दिया और हताशा को उम्मीद में बदल दिया। दोस्तों, इस कहानी में हम देखेंगे कैसे एक सपना साकार हुआ, कैसे लाखों जिंदगियां बदलीं और कैसे यह नहर सिर्फ पानी की धारा नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान बन गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से ख्याल से शुरू होता है। यही कहानी इस परियोजना की भी है। साल था 1940। आजादी से 8 साल पहले बीकानेर के महाराजा श्री शार्दुल सिंह ने अपने राज्य की सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी को देखा और सोचा कि इसका हल निकालना ही होगा। उन्होंने इस काम की जिम्मेदारी एक दूरदर्शी इंजीनियर कबीर सेन को दी। कबीर सेन ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि पंजाब की नदियों का अतिरिक्त जल नहरों के जरिए राजस्थान के सूखे इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है। उस वक्त यह विचार सुनने में ही अविश्वसनीय लगता था। सोचिए, रेगिस्तान में नदी लाना, जहां मीलों तक पेड़ तक न हो, वहां पानी की धाराएं बहाना। लेकिन यहीं से एक सपना जन्म ले चुका था। आजादी के बाद देश के सामने कई चुनौतियां थीं, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और सबसे बड़ी समस्या थी संसाधनों की कमी। लेकिन इन सब के बावजूद सरकार ने इस सपने को पूरा करने की ठानी। 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने राजस्थान नहर परियोजना की नींव रखी। शुरुआत में इसका नाम राजस्थान नहर रखा गया था, लेकिन बाद में इसके महत्व को देखते हुए इसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना नाम दिया गया। अब जरा इसके पैमाने को समझिए। यह कोई साधारण नहर नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। इसका पानी पंजाब के हरिके बैराज से आता है, जहां सतलुज और ब्यास नदियां मिलती हैं। वहां से 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर नहर पंजाब और हरियाणा से होते हुए राजस्थान की सीमा तक पानी पहुंचाती है। इसके बाद शुरू होती है 445 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर, जो गंगानगर, बीकानेर से होती हुई जैसलमेर के मोहनगढ़ तक जाती है। अगर मुख्य नहर, फीडर नहर और सभी छोटी बड़ी वितरण नहरों को जोड़ दें तो कुल लंबाई 9000 किलोमीटर से भी अधिक हो जाती है। यानी इतना लंबा जैसे दिल्ली से लंदन तक एक सीधी सड़क बना दी जाए, और इसका आखिरी छोर पाकिस्तान की सीमा से कुछ ही दूरी पर है। यह इंजीनियरिंग का ऐसा नमूना था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। उस दौर में भारत के पास न तकनीक थी, न पैसा, न मशीनें, लेकिन जज्बा था। लाखों मजदूरों ने तपती धूप में पसीना बहाकर, शिफ्टिंग ड्यून्स यानी बदलती रेत के टीलों से जूझकर और कठिन हालातों का सामना कर इस सपने को हकीकत में बदल दिया। यह परियोजना सिर्फ ईंट पत्थर और सीमेंट का ढांचा नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की मेहनत, उम्मीद और साहस का प्रतीक है। अब बात करते हैं इसके असर की। दोस्तों, इस नहर ने राजस्थान की किस्मत बदल दी। जहां पहले सिर्फ मोटे अनाज जैसे बाजरा और ज्वार उगाए जाते थे, वहां अब गेहूं, सरसों, कपास और चना की फसलें लहलहा रही हैं। गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाने लगा। किसानों की आय बढ़ी, गरीबी कम हुई और लाखों लोग खुशहाल हुए। सबसे बड़ा बदलाव पीने के पानी का आया। पहले महिलाएं मीलों पैदल चलकर पानी लाती थीं। कई बार गर्मी में कई लोग इस संघर्ष में अपनी जान तक गंवा देते थे। लेकिन नहर के आने के बाद गांव-गांव में मीठा और साफ पानी उपलब्ध हुआ। महिलाओं का जीवन आसान हुआ, बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य मिला। इससे जुड़ा एक और पहलू है अर्थव्यवस्था। नई फसलों ने नए बाजार बनाए, कृषि आधारित उद्योग शुरू हुए, भंडारण और परिवहन की जरूरतों ने रोजगार के नए अवसर दिए। हजारों लोगों को काम मिला। जो लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे थे, वे वापस लौटने लगे और अपने गांव खेत में मेहनत करने लगे। दोस्तों, इस नहर का पर्यावरण पर भी गहरा असर पड़ा। पहले जहां रेत ही रेत थी, वहां हरियाली दिखने लगी। पौधे और पेड़ लगाए गए, जिससे मरुस्थलीकरण की गति धीमी हुई। स्थानीय मौसम पर भी इसका असर पड़ा। तापमान में थोड़ी कमी और नमी में थोड़ी वृद्धि देखी गई। ये पूरा क्षेत्र एक नए पारिस्थितिक तंत्र में बदलने लगा। लेकिन जैसा कि हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ होता है, इसमें भी चुनौतियां हैं।
कुछ जगहों पर जलभराव यानी वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे जमीन बंजर होती जा रही है। दूसरी चुनौती है नहर की सफाई और रखरखाव। रेत के कण लगातार नहर में भरते रहते हैं, जिससे पानी का प्रवाह बाधित होता है और सफाई का खर्च बहुत अधिक आता है। तीसरी समस्या है पानी का प्रदूषण। पंजाब से आने वाले पानी में कई बार रसायन और प्रदूषक आ जाते हैं, जो राजस्थान के लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती है पानी का समान वितरण, क्योंकि नहर के अंतिम छोर तक बैठे किसान कई बार पर्याप्त पानी नहीं पा पाते। लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के उपाय भी किए जा रहे हैं। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि पानी की एक एक बूंद बचाई जा सके। नहर की लाइनिंग की जा रही है ताकि रिसाव न हो। यह परियोजना आज भी जारी है और लगातार सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब जरा इसके सामरिक महत्व की बात करते हैं। दोस्तों, यह नहर सिर्फ जीवन देने वाली धारा नहीं है, यह हमारी सीमाओं की सुरक्षा भी मजबूत करती है। इसका अंतिम छोर पाकिस्तान की सीमा के बेहद पास है। वहां पानी पहुंचाकर न सिर्फ सेना को सहूलियत मिली, बल्कि आम नागरिकों को भी वहां बसने की प्रेरणा मिली। एक हरा भरा और आबाद सीमावर्ती इलाका दुश्मनों के खिलाफ प्राकृतिक ढाल का काम करता है, यानी यह नहर एक मौन प्रहरी की तरह हमारी सीमा की रखवाली भी करती है। दोस्तों, आज जब पूरी दुनिया जल संकट, रेगिस्तानीकरण और जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है, तब इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक मिसाल है। यह दुनिया को सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो, दूरदर्शिता हो और सही इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हो, तो इंसान प्रकृति की सबसे कठिन चुनौतियों को भी मात दे सकता है। यह परियोजना न सिर्फ भारत की सफलता की कहानी है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। यह नहर हर दिन लाखों लोगों के जीवन में रंग भरती है। यह बताती है कि भारत सिर्फ इतिहास का देश नहीं, बल्कि भविष्य का भी निर्माता है। ये वही भारत है जिसने पत्थरों पर फूल और रेत पर फसलें उगाना सीख लिया है। तो दोस्तों, आपको यह अद्भुत कहानी कैसी लगी? इस परियोजना का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया? इसकी इंजीनियरिंग, किसानों की खुशहाली, महिलाओं की जिंदगी में आया बदलाव, या फिर इसका सामरिक महत्व? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।